नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। कहते हैं क्या हार जाने पर मैदान छोड़ के भाग जाना चाहिए? क्या दोबारा जीत की उम्मीद नहीं पालनी चाहिए? किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, गिरते हैं सवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मतलब घुड़दौड़ में जो घुड़सवार होता है वही तो गिरता है, जो घुटनों के बल चलने वाला बच्चा है वो क्या गिरेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिहार की। बिहार में प्रशांत किशोर के हालात की, जिन्होंने तकरीबन 4 साल तक बहुत कड़ी मेहनत की, अपने हिसाब से सब कुछ कहा, लेकिन वही उद्घोषणा करते रहे, भविष्यवाणी करते रहे कि या तो मैं रहूंगा अर्श पे यानी आसमान पे या फर्श पे। उन्हीं की भविष्यवाणी खुद के बारे में की गई, साफ हो गई, तय हो गई, उनको फर्श पे जाना पड़ा। 0 नंबर आया प्रशांत किशोर को। तो क्या उनको मैदान छोड़ के चला जाना चाहिए? बिहार के लोगों ने उनको खारिज कर दिया है ये उस उम्मीद के साथ कि उनको कहीं और चले जाना चाहिए। उनका सफल जीवन रहा है रणनीतिकार का, पॉलिटिकल रणनीतिकार का, वो पॉलिटिशियन बनने आए, लेकिन क्या पॉलिटिक्स से उनका नाता छोड़ देना चाहिए? राजनेता बनने का वो जो उम्मीद है, जो साहस है, वो छोड़ देना, त्याग देना चाहिए। हाल के दिनों में उनकी मुलाकात हुई दिल्ली में प्रियंका गांधी से, कांग्रेस अध्यक्ष। तब कहा गया कि बिल्कुल वो कांग्रेस समाहित हो जाएंगे, अपने जनसुराज को छोड़ देंगे। ऐसे बहुत सारे अटकलें लगाई जाती रही। भला इतना निराश होने के बाद क्या कोई मैदान में टिका रहता है? अकेला लड़ गए थे पूरे बिहार में। पूरे जिस रिदम है, जो कुछ कहते हैं, 300 उन्होंने इंटरव्यूज दिए थे पूरे चुनाव अभियान के दौरान। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, लंबी लंबी बातें कह, पूरा फोकस अपने पे करा लिया था। जनस्वराजी कहने के लोग थे, लेकिन लोग सिर्फ प्रशांत किशोर को जानते थे। प्रशांत किशोर ने इस रणनीतिक चूक का भली भांति आकलन किया है। उन्होंने फिर से अपना बोरिया बिस्तर बांधा है और फिर से मैदान जंग में उतरने का फैसला कर लिया है। हाल में शेखपुरा हाउस जो पटना का है, जो पप्पू सिंह का आवास है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनसुराज के, उनके आवास पर उनके जो कार्यालय है, राष्ट्रीय कार्यालय है जनसुराज का, वहां इन्होंने कार्यकर्ताओं को बुलाया, जनसुराजियों को बुलाया, उन हारे लोगों को बुलाया। सब तो नहीं आ पाए, लेकिन तकरीबन 1000 लोग, 100 को बुलाया, 1000 लोग चले आए। उनमें इन्होंने जनस्वराज के भावी अभियान के बारे में बातें कही। उन्होंने कहा कि वो जनस्वराज वाहिनी बनाना चाहते हैं। वो कार्यकर्ताओं पर निर्भर है कि वो जनस्वराज प्रहरी उसका नाम रखें, या जनस्वराज प्रेरक नाम रखें, या जनस्वराज वाहिनी नाम रखें। लेकिन ये जनस्वराज करने क्या वाली है? आपको बता दें, ऐसा नहीं है बिहार चुनाव से मुक्त हो गया है। ऐसा नहीं है अगला चुनाव बिहार में 2029 में होना है, बल्कि एक चुनाव इसी एमएलसी का चुनाव होना है इसी मार्च अप्रैल में। 2 महीने के अंदर में प्रशांत किशोर के लिए एक और मौका लेके आ रहा है। वो मौका है, एमएलसी के 2 कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं जो कॉमन आदमी वहां लड़ सकता है। एक शिक्षकों का कॉन्स्टिट्यूंसी, एक स्नातक कॉन्स्टिट्यूंसी, जो ग्रेजुएट लोग हैं उनका कॉन्स्टिट्यूंसी। ग्रेजुएट वाले से नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रखर प्रवक्ता है वो जीत आए हैं। तकरीबन 10 सीटें ऐसी हैं जो मोबिलाइजेशन से ग्राउंड लेवल पे जिनकी ताकत रहेगी, स्नातकों के बीच जिनकी पकड़ रहेगी, या शिक्षकों के बीच जिनकी पकड़ रही है, उनके उम्मीदवार जीतना आसान होगा। 10 ऐसे सीट खाली हो रहे हैं एमएलसी के, जो मार्च अप्रैल में उनका चुनाव है। तो प्रशांत किशोर ने ठाना है शेखपुरा हाउस से कि उस चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की बात करेंगे और समर्थन की बात करेंगे। जो एक रास्ता बिल्कुल बंद सा है विधानसभा अंदर जाने का जनस्वराज का, उस रास्ते जनस्वराज में जाएंगे, वहां उस रास्ते विधानसभा में जाएंगे। एमएलसी का चुनाव बाकी है। इसके लिए उन्होंने कहा है वार्ड लेवल पर वो संगठन को मजबूती, फिर से खुद को झोंकने के लिए तैयार हो गए हैं, झोंक भी रहे हैं। कहते हैं वार्ड लेवल पे कमेटी बनेगी, वार्ड लेवल पे लोग बनेंगे और उसके आधार पर उनके बीच से इस बार वोटिंग के जरिए लोकतांत्रिक तरीके से प्रशांत किशोर की पार्टी, जनसुराज पार्टी जिसके संस्थापक है, उसको खड़ा किया जाएगा। पिछले बार ऐसा वोटिंग नहीं हुआ था, ऐसा लोकतांत्रिक तरीका नहीं अपनाया था। इसलिए पूरे चुनाव अभियान के दरमियान सिर्फ प्रशांत किशोर नजर आए थे। एजेंडा जनसुराजी का जो भी हो, कहते हैं 15 तारीख के बाद से मैदान में इन्हीं चुनिंदा लोगों को लेकर उतरने वाले हैं, इस अभियान के साथ उतरने वाले हैं कि जिन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दिए गए हैं उनको 2 लाख मिले। एक ये सुलगाने की बात है अपने पार्टी को, अपने संगठन को, अपने अंदाज में। इसके अलावा वो लोकतांत्रिक तरीके से अपने संगठन का चुनाव करा लेना चाहते हैं, इस बार अलग अंदाज में आना चाहते हैं। इस बीच में एक बड़ी बात क्या बिहार की राजनीति में हुई है, यहाँ पे जो महागठबंधन था जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे थे, जिसमें मुकेश सहनी थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ने महागठबंधन को तोड़ दिया।
कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर दिया है महागठबंधन में अब वो नहीं तेजस्वी यादव को रखना नहीं चाहती, महागठबंधन मुकेश सहनी को नहीं रखना चाहती। उसने अपने हार का आकलन किया है जिसकी वजह से महज 6 विधायक जीत के आए हैं। हार के आकलन में जो पहला पता लगा है उनको ये पता लगा है जिस अंदाज में मुकेश सहनी ने खुद को उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट चुनवा लिया, और उस समय चाहिए था कांग्रेस से भी कोई उप मुख्यमंत्री होता या कोई मुस्लिम आबादी के व्यक्ति होते या दलित व्यक्ति होता, उसके नाम की घोषणा हो जाती तो काफी कुछ सरल सपाट होता। लेकिन जो दबाव था एक तरीके से तेजस्वी यादव की ओर से भी था कि मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करो, और दूसरा दबाव था मुझे उप मुख्यमंत्री घोषित करो। ये दो कहते हैं मेगा चूक हुआ महागठबंधन के अंदर, और इस महागठबंधन इस मेगा चूक से उबरने के लिए उसने तय किया है अब महागठबंधन का बिहार का स्वरूप अलग होगा। तो एक रास्ता खुला है। कहते हैं कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के अंदाज में बिहार में जन स्वराज से समझौता करके चलने वाली है। जन स्वराज के कैडर जमीन पे रहेंगे या कांग्रेस पार्टी को ग्रास रूट तक पहुंचाने में मदद करेंगे। जो हालिया चुनाव है, इसके अलावा 2029 का जो महत्वपूर्ण चुनाव है, 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार से, तो 2029 के लिए कांग्रेस पार्टी को अपनी तैयारी करनी है। अगर उसमें जन स्वराज जैसा या प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति मिल जाए, प्रणेता मिल जाए जो तैयारी करे, मोबिलाइजेशन मदद करे कांग्रेस पार्टी की, तो कुछ नया रंग खिल सकता है, नया गुल खिल सकता है। ये भी जो 6 विधायक रह गए वो भी कुछ हद तक ठहर सकते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। नहीं तो जो हालात है उसमें कभी वो टूट करके कोई एजिटेशन का एड्रेस नहीं होगा विपक्षी नेताओं के लिए, तो चले जाएंगे जहां कहते हैं नया गठजोड़ हुआ है प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर के बीच। जो प्रशांत किशोर बिहार में अपने जनस्वराज को सक्रिय करेंगे और कांग्रेस पार्टी को एक आधार वोट देंगे, और जनस्वराज के प्रणेता निकल करके थोड़ा सा जाएंगे बाहर भी, दिल्ली भी, और कांग्रेस पार्टी के जो प्रियंका गांधी को स्थापित करने के लिए जो कुछ हो रहा है उसमें मदद करेंगे। प्रियंका गांधी प्रशांत किशोर के सहारे पश्चिम बंगाल भी जाना चाहती हैं, असम भी जाना चाहती है एक रणनीतिकार के तौर पर। बिहार में प्रशांत किशोर की अपना आधार रेखा तो है ही, इसके अलावा 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वो अभी से चाहती है प्रियंका गांधी प्रशांत किशोर उसमें की मदद करे। और केरल में जहां उसकी सरकार आने वाली है, कांग्रेस पार्टी की उम्मीद बांध रखी है प्रियंका गांधी, वहां भी प्रशांत किशोर का कुछ मदद कर सकते हैं, करें। लेकिन जो प्रशांत किशोर की समझ वाला प्रदेश है वो तमिलनाडु है। पिछली बार तमिलनाडु डीएमके को उन्होंने मदद किया था, परामर्श दिया था सरकार में आने में, तो तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी और डीएमके के साथ उनका वो तालमेल बना रहे, वो विजय के साथ ना जाए, विजय थलपति के साथ ना जाए। जो पहले वादा कर रखा प्रशांत किशोर ने विजय थलपति के लिए कि इस बार के चुनाव में वो वहां मदद के लिए जाएंगे तमिलनाडु में, लेकिन प्रियंका गांधी से हुई मुलाकात के बाद यह तय हो रहा है कि जो तमिलनाडु का महागठबंधन है, महागठबंधन मतलब डीएमके और कांग्रेस का अलायंस है, उसमें वो डीएमके के लिए ही काम करते रहेंगे प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर बदले में ये चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी उनको जैसे जैसे खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में, तो वहां कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से उसकी मदद करे। और एक राष्ट्रीय पार्टी की मदद के आधार पर यह है कि जो जीरो संख्या है इसमें कुछ ना कुछ तब्दीली मजबूती मिलती रहेगी, और जो चढ़ने की कोशिश वो कर रहे हैं, मार्च तक अपने संगठन को मूर्त रूप दे देना चाहते हैं, एजिटेशन के जरिए हो, तमाम तरीके से हो। लेकिन प्रशांत किशोर फिलहाल मैदान नहीं छोड़ने वाले। ये बात उन्होंने पहले भी कर रखा था, 10-10 साल के स्लॉट में वो काम करते हैं। उन्होंने क्या रखा था कि चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हो, अगले 7 साल तक वो बिहार में रहना चाहते हैं, टिकना चाहते हैं, और बिहार में तब्दीली को, बदलाव को एक नया रंग देना चाहते हैं। काफी हद तक बिहार में प्रशांत किशोर के जो तय एजेंडे थे, जो मुखरता थी, जो अटैकिंग स्टाइल था, उसमें बहुत कुछ राजनीतिक बदलाव आया है जो दिख रहा है कैरेक्टर में। जो हर्ष हुआ है वो विरोध नहीं कर रहे थे उस ढंग से तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का, लेकिन जिस ढंग से वो सिमट गई एक तरीके से, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक मूवमेंट रहा बिहार में, भले ही चुनाव में परिणति हो नहीं पाया, वोटिंग में हो नहीं पाया, लेकिन सुचितापूर्ण राजनीति का एक अंदाज दिखा। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर की ओर से निशाना पर लाए गए दिलीप जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो, या फिर तमाम संजय जायसवाल हो, तमाम नेताओं को किनारे नहीं किया, अलग नहीं किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका नुकसान तो होना है, ऐसा दिख रहा है प्रशांत किशोर के एजेंडे की वजह से। अशोक चौधरी का मामला हो, वो छिपाते छिपते अब तक पूरे चुनाव के दरमियान उस मुखर अंदाज में नहीं आ पाए अशोक चौधरी सामने, क्योंकि अटैकिंग में प्रशांत किशोर थे। तो प्रशांत किशोर नई व्यूहरचना के तहत बिहार में तो खड़ा होना ही चाहते हैं, लेकिन एक मेगा अलायंस के तरीके से महागठबंधन के हिस्सेदार बन के बिहार में और पूरे भारत में सक्रिय होना चाहते हैं। जो उनका पुश्तैनी धंधा है, जो पुराना धंधा है, जो स्थापित धंधा है, जो लगभग 2012-11 से कर रहे हैं भारतीय राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक एजेंडा तय करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस काम में वो कांग्रेस पार्टी काम आना चाहते हैं। कहते हैं प्रियंका गांधी से जो मुलाकात हुई है, इसकी परिणति अब दिखने लगी है बिहार में। बिहार में प्रशांत किशोर लौटे हैं, और लौटे हैं जनवरी में, 15 जनवरी के आसपास वो अपनी पार्टी संगठन को मजबूती करने का पूरा रास्ता तय करेंगे। एक मतदान, एक कमेटी बनाएंगे, उन्होंने खुद घोषित किया है हर वार्ड पे तकरीबन 1 लाख
कुछ हजार वार्ड हैं, तमाम वार्ड में उनके अपने कैडर होंगे, कैडरों के सहारे वो पहला अटैकिंग है या पहले परीक्षा उनके कैडरों की, ये एमएलसी का चुनाव होने वाला, शिक्षक कोटे का या फिर उसके बाद शिक्षक स्नातक कोटे का, ये 10 सीटें 8 सीटें हैं, तकरीबन 8 से 10 सीटें हैं। इन सीटों पर जन स्वराज का कैंडिडेट उतरे और उसके जीत को सुनिश्चित करने की बात हो अपने कैडरों के जरिए, अपने संगठन के जरिए। कहते हैं हारने के बाद बहुत सारे उम्मीदवार भाग गए हैं, इधर उधर भाग गए हैं, लेकिन अभी भी प्रशांत किशोर का दावा है 95% लोग फोन कॉल उठा रहे हैं और निराश नहीं है, वो उम्मीद बांधे हुए हैं प्रशांत किशोर उठ खड़े होंगे बिहार की राजनीति में। फिलहाल बिहार के राजनीतिक संदर्भ में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा प्रशांत किशोर के ठहराव के संकेत से, फिर से उठ खड़े होने के संकेत से क्या कुछ एग्रेशन आता है, नहीं आता है। फिलहाल मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।